कण नहीं है जहां पहले से परमात्मा विराजमान ना हो। वो सब जगह है। हम भूल कर जाते हैं कि यहाँ भगवान नहीं है, वहीं हम गलती कर बैठते हैं। और आज के जमाने में तो लोग मंदिर में भी भूल करते हैं। पेपरों में आता है, टीवी पे समाचारों में देखते हो। जबकि हमारे यहाँ शास्त्र ये कहते हैं, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्यत्र कहीं किसी से अपराध पाप बन जाता है तो तीर्थ में जाने से वो सारा पाप नष्ट हो जाता है। और जो तीर्थ में ही जाकर के कर्म की जगह अकर्म कर ले, आप लोग स्वयं विचार कीजिए, फिर उस पाप को छुटाने का कोई स्थान होगा? वो हमेशा हमेशा जीव के लिए दुखदायी हो जाएगा। इसलिए सावधान रहना चाहिए। भागवत की कथा में महाराज सुखदेव जी कहते हैं, 10 वर्ष की अवस्था में भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा किया। 11 वर्ष की अवस्था में भगवान ने कंस का वध किया। 11 वर्ष की अवस्था जब भगवान की पूर्ण हुई, और गायें तो भगवान चराते रहे। 5 वर्ष की अवस्था से भगवान श्री कृष्ण ने 11 वर्ष तक, यानी 6 वर्ष लगातार भगवान ने गायें चराई। और गायों में एक विशेषता है, उपनिषदों को आप पढ़िए। सत्यकाम के मन में उत्कंठा हुई, उपनिषद की कथा सुना दूं 1 मिनट की। उसके मन में उत्कंठा हुई कि मैं भी ब्रह्मज्ञानी बनूं। और उस काल में सबसे ज्यादा अगर कोई धनवान माना जाता था तो उसको ही धनवान मानते थे जिसके पास बहुत गायें होती। जिसके पास गायों का समूह होता, अधिक गायें होती, उसको ही अच्छा मानते थे। तो उस काल में गौतम ऋषि और अहिल्या का नाम हम आप सभी सुनते हैं, देखा है, सुनते हैं। पुराणों में मंचन भी देखा होगा, रामलीला में। गौतम का नाम गौतम इसीलिए पड़ गया। गौतम मुनि के पास में सत्यकाम जब ब्रह्म ज्ञान लेने आया तो गौतम मुनि ने उसका जब एक ऊपर संस्कार किया, उसके बाद में कहा कि ये 400 गायों का परिवार ले जाइए, जिसमें बछड़े भी हैं, गायें हैं। और जब ये हैं 1000 के ऊपर संख्या इनकी पहुंच जाए, तब आप आना, तब हम तुम्हें ब्रह्म ज्ञान सिखाएंगे। दे दिए गायें। गायों की सेवा करके ही, उपनिषद में लिखा है हमारे यहाँ कि गायों की सेवा करके जब सत्यकाम वन से वापस जब आया तो भगवान में कितनी सामर्थ्य है, गायों को कितनी सामर्थ्य मेरे घनश्याम ने दी है। जिस समय शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया, गौतम जी ने उस सत्यकाम से कहा, उठो ब्रह्म ऋषि। ये गायें विद्या प्रदान करती हैं, ये गायें रोग को दूर करती हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में, परंपरा में, हमारे आपके घरों में अभी बहुत से ऐसे परिवार हैं जहां पहली रोटी गाय को दी जाती है, गौ मां है। हमारे यहाँ तो यहां तक कहा गया है, सर्व तीर्थमयी गौ। सारे तीर्थ अगर कहीं आपको देखने हैं तो गौ में देख लो। जितनी भी देवता हैं, जितनी भी धर्म नदियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, चाहे लक्ष्मी हो, रुद्राणी हो, ब्रह्माणी हो, सब एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। अच्छा ईमानदारी से बताओ, आपने मंदिर बनवाया, हनुमान जी को भी बैठाला, दुर्गा जी को भी बैठाला, गणेश जी को भी बैठाला, खड़ानंद को बैठाला, शंकर जी को बैठाला। एक तरफ आपने राम दरबार लगा दिया, एक तरफ ये लगवा दिया, चलो ठीक है। अब जब भोग लगाने गए तब एक थाली क्यों ले जाते? जितने देवता हैं उनके उतने ही भोग होने चाहिए, वही अलग अलग। कि वहां भी बफर सिस्टम शुरू कर दिया कि एक थाली लिए जाओ, सब खा लो। ऐसा नहीं होता। अगर सभी को प्रसन्न करना है तो केवल गौ माता को आप दे दिए, अग्रासन जिसको कहते हैं, सभी को एक साथ भोजन मिल जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए गौ माता की जय। मां गायों की कृपा से 6
ऐश्वर्य भगवान श्री कृष्ण को सुलभ है। भगवान को सद ऐश्वर्यवान कहा जाता है। वो 6 ऐश्वर्य कौन है गिने? ज्ञान, वैराग्य, धर्म, ऐश्वर्य, यश और श्री। गौ माता ने प्रदान कर दिए हैं वृंदावन में। और इधर नारद के द्वारा कंस को यह ज्ञात हो गया कि हमारा जो शत्रु कहें या प्रतिद्वंदी कहें, वो नंद का लाल ही है जो हमारा काल बन करके आया है। असुर लेने गए, कभी भगवान को ला नहीं पाए। अक्रूर जी को भेजा गया और अक्रूर जी महाराज संत है। अक्रूर का अपना नाम ही अपने में पूर्ण है। आ माने नहीं, क्रूर माने निर्दयी। जो निर्दयी हो दयावान को तो संत कहते हैं। लेकिन अक्रूर जी ने जिस समय वृंदावन में प्रवेश लिया, बाबा नंद यशोदा ने स्वागत किया और भगवान गैया चराने गए थे। विनम्रता ही आभूषण है। ज्ञान की पहचान विनम्रता है। भगवान श्री कृष्ण जी समय गायें चरा करके बलराम जी के साथ वापस आए तो सबसे पहले अक्रूर जी के चरणों में कृष्ण और बलराम ने प्रणाम किया। उसके बाद में बाबा नंद को यशोदा को प्रणाम किया। कोई पूर्व परिचित नहीं है। कितने संस्कार भगवान समाज को दे रहे हैं। लीला में भी आज देखा होगा, पिता अपने बेटे से कहता है कि श्रीमान जी आए, इनके पैर छू लो, तो लड़का जो 12 कोने का मुंह बना करके झिझक जाता है, पीछे हट जाता है। और भगवान को देखिए, नंद जी ने कहा नहीं, विवेक की पहचान यही तो है, कहा नहीं, लेकिन भगवान ने आकर के सबसे पहले अक्रूर जी को प्रणाम किया। कैसे? जिधर तकिया रखा जाता है उसे तरफ अक्रूर जी बैठे हैं। जिधर हम लोगों के पैर होते हैं वहां पे बाबा नंद बैठे हैं। भगवान समझ गए कि हमारा जो बाबा है, हमारा जो अभिभावक है, हमारा जो जनक है, हमारा जो पिता है, जो सम्मान दे रहा है, तो ये प्रणाम तो करना ही चाहिए। और जैसे कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी को प्रणाम किया, सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित जी, अक्रूर जी अपनी पलकें नहीं गिराना चाहते हैं, लेकिन बड़ी अभागी पलकें हैं, आ ही जाती हैं। इतना आनंद में खो गए, विश्वास कर बैठे कि अवतारी है, अवतारी। ये तो अवतारी है कि बलिहारी हूं, बलिहारी हूं, अवतारी। अवतार लिया है, ध्यान देना, अवतार लिया है। ये संकल्प है कि अब हम तुम्हें तारेंगे, इसलिए मैं बलिहारी हूं। अब क्या था, रात्रि में मैया यशोदा के आंखों में आंसू आए। भगवान ने कहा, मैया क्यों आंखों में आंसू आए? आंखों में आंसू क्यों? कि लाला कल मथुरा जाओगे, कल कल मथुरा जाओगे, घबराती हूँ, सब चाहती हूँ, घबराती हूँ, सब चाहती हूँ, घबराती हूँ, सब चाहती हूँ। लाला कल मथुरा जाओगे, घबराती हूँ, सब चाहती हूँ, जिसने जिसने तुझे मारन के कारण, जिसने तुझे मारने के लिए उतना आघासुर, बकासुर, प्राणावत, केशी, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर, कितने असुर भेजे, उस माया देख डरती हूँ, जिसने तुझे मारन
चराती हूँ, मैं माँ हूँ तू लाला मेरा। मैं माँ हूँ तू लाला मेरा, तू कोमल अंगों वाला है, तू कोमल अंगों वाला है। जिस मथुरा में तुम जाओगे, वह राजा मन का काला है, मन का काला है। राजा दिल का काला है, कपट ईर्ष्या, दूसरे के ऐश्वर्य को देख करके जलने वाला, दया से दूर, कंसत का से हिंसायाम अर्थः कंसः, अनवरत जिसके पास कलुषित भावनाएं हैं। डर लगता है मोरे कान्हा, कैसे मैं विरह सहे पाऊंगी, तू भोला भाला लाल मेरा, कैसे मैं भेद पाऊंगी, तू भोला। सच्चिदानंद भगवान की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वीरों की माता कबीर अब शकुन नहीं करती है, रोती नहीं। अगर किसी क्षत्रिय को रण का निमंत्रण मिले तो उस माता को तो गर्व होना चाहिए कि मेरा बेटा समरांगण में जाएगा। वीर माता कभी रोती नहीं, और वीर की माता को रोने का एक स्थान तो है माता। यशोदा ने कहा वो कौन सा स्थान है? यदि किसी वीर माता का लाल समर भूमि में पीठ दिखा करके भाग आए तो उस माँ को रोना चाहिए कि मेरे बेटे ने तो मेरे दूध के सम्मान को मिट्टी मिला। समरांगण में जाने पर दो ही चीजों का ध्यान होना चाहिए, या तो विजय श्री या वीर गति। यही है युद्ध में जाने का लक्ष्य, या तो विजय प्राप्त करके आओ या वीर गति। लेकिन पीठ दिखा करके भागने से ही वीर की माता को रोना आता है। समझ गई यशोदा, मौन हो गई। सवेरा हुआ, बाबा आनंद गाड़ियों में सामान भरा करके ग्वाल वालों के साथ चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण भी नहा धो करके बलराम जी के साथ मैया को प्रणाम करके कलेऊ करके रथ पर बैठने वाले हैं कि तब तक गोपियों ने ये सुना तो गोपियां जमीन में लेट गई। कोई बिछौना नहीं है, कोई आभूषण नहीं है, कोई श्रृंगार नहीं है, क्योंकि जगत के व्यक्ति को, जगत के पति को तो भौतिक श्रृंगार से प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन जगत पति को यदि प्रसन्न करना चाहते हम आप, तो संसार का श्रृंगार हो या न हो, लेकिन हृदय में उदारता जरूर हो। जिसका हृदय निर्मल होगा, जिसके हृदय में कपट नहीं होगा, जिसका हृदय सुंदर होना चाहिए, भगवान उसी से प्यार करते हैं। ऊपर से चाहे जितनी वो बहुमूल्य मालाएं पहन ले, बहुमूल्य वस्त्र धारण कर ले, बहुमूल्य लंबी लंबी बातें कर ले, लेकिन यदि उसके जीवन में हृदय निर्मल नहीं हुआ, मन निर्मल नहीं हुआ, तो प्रभु के प्यार से हमें सब वंचित बना रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये साधु सन्मानु
जिम जग जाम बंत हनुमान किए मुखेश साधु सन्मान जीवी जग जाम पंत गोपाल भगवान की मस्ती में आए और सभी गोपियों के मन से कही ध्वनि आ रही थी नटवर नागर नंदा। सभी को घूमना है मस्ती के साथ नटवर नटवर। अरे कह दो नटवर, जोर से बोलो जी। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। भजो रे मन गोविंदा। भजो रे मन गोविंदा। सब देवों में श्याम बड़े हैं, सब देवों में श्याम बड़े हैं। सब देवों में श्याम बड़े हैं। सब देवों में श्याम बड़े हैं। श्याम बड़े हैं घन श्याम बड़े हैं। श्याम बड़े हैं घन श्याम बड़े हैं। क्यों तारन में चंद्र हरि तोरे मन गोविंदा। सखियन में राधा बड़ी है। सब सखियन में राधा जू बड़ी है। क्या रे? सब सखियन में राधा जू बड़ी है। सब सखियन में राधा जू बड़ी है। राधा जू बड़ी है मोरी श्यामा जू बड़ी है। राधा जू बड़ी है मोरी श्यामा जू बड़ी है। क्यों नदियन बीच गंगा भजो रे मन राधा
भजपाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजपाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजपाल कृष्ण छवि जय हो बाल मुकुंद भजो भगवान श्री कृष्ण ने देखा गोपियों के उन प्रेम को जो भूमि पर लेटी हुई है, जाने का मार्ग नहीं दे रही। भगवान ने कहा सच्चे प्रेम का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी जिद की पूर्ति करें। प्रेम वह नहीं है जहां आप जिद दिखाएं। प्रेम तो वह है जो प्रेमास्पद के अधिकार में आप रहना सीख जाएं। बहुत बड़ी बात मैंने कही है। आज के लोग जैसे कहते हैं हमें आपसे प्रेम हो गया तो वहां अपनी जिद करते हैं। हमारी ये बात तो माननी पड़ेगी। भगवान ने बहुत बढ़िया उपदेश दिया है कि प्रेम का अर्थ यह नहीं है कि तुम जब चाहो तो उसको झुका दो। जिससे तुमने प्रेम किया है आप उसके मन को सजा दो। भगवान ने कहा भाई थोड़ा आगे बढ़ाइएगा, जगह हाउसफुल हो गया, अब तो गैलरी भी भर रही है भाई, थोड़ा थोड़ा और बढ़ जाओ। बोलिए सावरे सरकार की श्री हरि शरणम। गोपियों से कहा मुझे जाने दो, मुझे कायर न बनाइएगा और मैं पुनः फिर आऊं परसों। परसों यानी एक दिन बाद। जब पूछो भाई परसों, बोले परसों। कल आता है, परसों कहां आता है? कल और आज जब कह दिया जाए परसों तो परसों के हो जाते हैं बरसों। बोलो गोविंद भगवान की जैसे इकाई ढाई सैकड़ा, एक वचन द्विवचन और बहुवचन भगवान ने कह दिया। गोपियां भगवान की वाणी मान के रास्ता दे देती हैं और इधर अक्रूर जी के मन में संशय पैदा हुआ। अभी जब देखा था जब पहले शाम को तो ब्रह्म समझे। अब संशय क्यों हुआ कि गोपियों ने घेर लिया और गोपियों को जब समझाया तो गोपियां हट गई, क्योंकि गोपियां कहती तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, तुम तो मेरे प्राण प्यारे हो। यहीं पे उनको दुचित भाव हो गया। वही शब्द है भक्त भगवान से कहता तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। भक्त भी कहता हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जगत में अगर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो जाए तो उंगली उठाने लगते हैं। संसार बड़ा विलक्षण है, सावधान। अक्रूर के हृदय में संशय ने जन्म लिया और उसके बाद में यमुना जी के पावन शरीर में जब अक्रूर जी स्नान करते हैं तो जल के अंदर भगवान ने अपने चतुर्भुजी रूप का दर्शन करा दिया। और जब जल के अंदर से ऊपर को देखा तो रथ पर बैठे दो भुजा वाले बैठे हैं, लेकिन अक्रूर जी को अब चार भुजा वाले रथ पर भी दिखाते हैं। ये भगवान की जब कृपा होती है, सावधान, तभी ऐसा होता है। जल में भी और थल में भी जब दोनों में एकाकार ही स्वरूप का आभास होने लगा, दासत्व भाव ने जब हृदय में स्थान ले लिया तो तुचित का जो व्यतिरेक था, जो हमें निषेध कर रहा था कि ये ब्रह्म नहीं है, पूर्ण ब्रह्म हो गया।
जल से बाहर निकले न तो उस पे हम पाखिल हेतु है तुम। जगत के हेतु आप ही। तो आजकल हम लोग अपने को माने बैठे जगत का हेतु हम ना हो तो जाने कितनी भूखों मर जाए। अगर हम ना आश्रय दें तो पता नहीं इनकी जिंदगी कहाँ चली जाए। और ठाकुर जी सबको सब कुछ देते हैं, लेकिन कभी नहीं कहते कि हम किसी को कुछ देते। अक्रूर जी कहते हैं महाराज, अखिल ब्रह्मांड के नायक मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम कर रहा हूं। सर्वत्र आप व्यापक हैं, अब मुझे ज्ञान हुआ। बोले कैसे? जैसे लकड़ी में आग है, क्रिया में वार्ची अगिनव। लेकिन लकड़ी से आग निकालने की अगर विधि नहीं मालूम है तो लकड़ी से आग नहीं मिलेगी। लेकिन जो यज्ञ होते हैं उन्हीं यज्ञों में माचिस चला करके आग नहीं प्रगटाई जाती, वहां अरणि मंथन होता, अरणि मंथन। और इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, अति संघर्ष जाऊं कर कोई, अति संघर्ष जाऊं मोरे राम। जय जय। अति संघर्ष जाऊं कर कोई, अनंत प्रकट चंदन होई, अनंत प्रकट चंदन होई। श्री हरि शरणम। जल में भी थल में भी जहां देखा वहां केवल ब्रह्म ही दिखाई दे रहे थे। अक्रूर जी ने स्तुति किया, भगवान ने सहृदय से अपना लिया। उसके बाद में केसी अश्व का रूप बनाकर क्या है, भगवान ने उसको भी सदगति दे दी। क्योंकि कृष्ण का दर्शन करके जो प्राणांत कर रहा है उसे तो वैकुंठ मिलना ही चाहिए, निर्माण गति होना ही चाहिए। जैसे रामायण में लिखा है, राम राम कही तनु पजहि पावहि पद निर्वाण। चाहे राम से नाम लेते हो या बैर से, लेकिन नाम तो भगवान का ही लेते हैं। इसलिए सभी का उद्धार भगवान करते जाते हैं। उसके बाद में भगवान मथुरा आ जाते हैं। बहुत जल्दी से मैं आपको बता दूं, कंस अभी मरेगा और उसके बाद में आज विवाह भी होना है। ऐसा होता ना, ज्यादा विवाह करवाने होते ना तो पंडित सोचता पहले कहां जाएं। वही स्थिति हमारी भी है। आज रुक्मिणी का तो विवाह होना ही होना है। जोर से बोलिएगा, श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। निवेदन कर रहे हैं आप सभी से, भगवान मथुरा में जिस समय आ जाते हैं, अक्रूर जी को ज्ञान जब हो गया तो मथुरा में पहुंचते पहुंचते अक्रूर जी ने क्या क्या, एक अक्रूर जी ने कहा, प्रभु अब मैं कंस का नहीं, अब मैं कृष्ण का। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? बोले मैं ये चाहता हूं कि आप हमारे साथ हमारे भवन में चलो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हमारे भ्रष्टवंशियों को, यदुवंशियों को कंस असहनीय वेदना देता है, कष्ट देता है, परिश्रम ये लोग करते हैं, सारा धन स्वयं ले लेता है। जब तक मैं उसके अनुयायियों का अंत नहीं कर दूंगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। भवन में जाऊंगा तो विश्राम की आप कहोगे। जैसे हनुमान जी महाराज ने यही तो कहा था
राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। और ऐसे भगवान भागवत में कहते हैं भक्त काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। अक्रूर के घर नहीं गए, भगवान अपने जहां बाबा नंद पहले से आकर के बाग में ठहरे थे वहां पहुंच गए। उसके बाद में सभी का सम्मान हुआ। भगवान कृष्ण और बलराम बाबा नंद से आज्ञा लेकर के मथुरा भ्रमण को जाते हैं और मथुरा को जब देखने जाते हैं, मथुरा के जो नर नारी हैं भगवान कृष्ण और बलराम को देख करके सानंद हो जाते हैं। सभी के मुख से एक ही बात आती है, राजा हो तो बलवान हो, और बलवान हो तो कैसा, जैसे कृष्ण भगवान है। राजा हो तो कैसा हो, जैसे बोले कृष्ण भगवान। बोले क्या कि हमेशा तीनों को आश्रय देते हैं। सबल तो सबल है ही है, निर्बल को जो सबल बना दे, धनहीन को जो धनवान बना दे, अपमानित रहने वाला व्यक्ति उसे कोई सम्मान दिला दे, किसी छोटे को कोई व्यक्ति बड़ा बना दे, वो हमेशा जीवन भर आपके सामने नतमस्तक बना रहेगा। और किसी भरे पेट वाले को आप रसगुल्ला खिलाओ तो घर यहाँ तो कहेगा ठीक 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 ठीक, घर पे जाएगा ऐसी की मिठाई भाई पता नहीं चाशनी कितने दिन। और किसी ऐसे व्यक्ति को आप खिलाएं जिसके मन में पहले से वो कहीं में मिठाई मिले। सदाचार हमको आपको यही व्यवहार करना सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण को देख करके सभी आनंदित हो रहे हैं और भगवान जाकर के नगरवासियों को दर्शन देते। ये भगवान की कृपा है। भगवान जा रहे थे तो एक धोबी परिवार लगा हुआ था, कपड़ा संभाल रहा था। भगवान ने कहा देहावयो समितितानं देहि भाषांसि चारहत। भगवान ने कहा उसे मांगा जो अखिल ब्रह्मांड को भोजन देता है, परिधान देता है। अच्छा भाई भगवान ही सबको देते कि नहीं देते, जल्दी बोलो भाई। और आज भगवान स्वयं मांग रहे हैं। और काहे के लिए क्या मांग रहे हैं? कपड़ा। धोबी से मांग रहे हैं देहावयो समुचितानंग देहि वासांसि चारहत। हम आपसे वासांसि माने कपड़ा वस्त्र मांग रहे हैं, लेकिन वो मदान है। कभी कभी विनम्रता दूसरे को उदंडता दे देती है। किसी ऐसे वैसे व्यक्ति के आगे आप झुक जाएं तो उसका और दर्प बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है कि बड़े बड़े अच्छे हमें झुकते, तुम्हारी औकात क्या है? बोलो होता कि नहीं? इस अभिमान से हमेशा अलग रहना। यदि आपको कोई बहुत आदर दे, जहां भी जाओ वहां सम्मान मिले, तो अपने मन के मंदिर में अपने प्रभु को बिठाए रखना, नहीं तो अभिमान आ जाएगा। और अभिमान का फल होता है पतन। अभिमान आया कि पतन हो गया। भगवान जाते हैं, कपड़ा मांगते हैं, वो देते नहीं, और मालूम कटुवाक्यों का भी प्रयोग करते हैं। ईदृशाने वासांसि नित्यम गिरी बने चरा। वन में गैया चराने वाले को इतना साहस की भूतराज कंस के वस्त्र मांग रहा। बलराम जी ने इशारा किया, भगवान ने कि ऐसे हाथ लगाया, हाथ लगते ही वो रजक सीताराम हो गया। सारे रजक कपड़ा छोड़ के भाग गए। भगवान ने पहने, बलराम को पहनाए, सखाओं को पहनाए। अब भगवान तो उस समय 11 वर्ष की अवस्था। 2 दिन भगवान कृष्ण से बलराम बड़े हैं। अब मान लो हमारे 4 मीटर में बगल बंडी है और कहो बच्चे को पहना दो तो ऐसा लगे जैसे खेत में धोखा खड़ा है। अब एक दर्जी ने देखा, बोला महाराज जी थोड़ा समय आप हमें दे दें। भगवान बोले दे दें, ये कपड़े उतार दो। भगवान उतार दो, उसे काट छाट के बढ़िया बना दिए। अब भगवान कहाँ जा रहे हैं? भगवान वहीं जाएंगे जहां भगवान का भक्त होगा। भागवत में 2 बार सुदामा नाम आता है, एक सुदामा ब्राह्मण, एक सुदामा माली। मथुरा में सुदामा नाम का एक माली बहुत भगवान का भक्त था। भगवान चलकर के उस सुदामा नाम के माली के पास आए, और जैसे उस माली ने देखा कि आज हम तो माली हैं, ध्यान देना है, लेकिन हमारे
पन का जो माली है, जो बनमाली है, वो आज मुरली वाला आ गया है। और जब देखा चरणों में गिर गया। अब उसके पास था क्या, लेकर के आया पुष्पों का हार, कृष्ण बलराम के गले में दिया डाल, अपने आंखों से प्रेमाश्रु निकाल करके एक ही बात कह रहा है, मेरे प्रभु मुझ दीन को आपने आश्रय दिया है, मुझे आकर के दर्शन दिया है। भगवान उसको कृतार्थ करने के बाद में जहां धनुष रखा हुआ था वहां के प्रहरी को मारते हैं। और अभी घोषणा नहीं हो पाई राज्यसभा में, दरबार में, और भगवान ने रक्षक का वध किया, धनुष को उठाया और उठा करके तोड़ दिया। बोलो गोविंद भगवान की। क्यों धनुष तोड़ दिया? इसलिए ताकि कंस हतोत्साह हो जाए, क्योंकि ये धनुष जिसमें कंस ने 18 वर्ष की आयु में दिग्विजय यात्रा की थी, तो मद्राचल पर्वत की एक कंदरा में भार्गव परशुराम जी तपस्या में लीन थे। गुफा के द्वार पर धनुष रखा हुआ था। कंस गया, जाकर धनुष को उठाया, अलग रख दिया, गुफा में प्रवेश किया, देखा एक मुनि बैठे हैं। भगवान परशुराम जी को प्रणाम किया। परशुराम जी ने आंखें खोली, कस्तम तुम कौन हो? उसने कहा मैं मथुरा का युवराज हूं। बोले गतिरोध नहीं मिला, कुछ रखा नहीं था गुफा के द्वार पर? बोला एक रखा था, धनुष मैंने उठाया और अलग रख दिया। परशुराम जी, क्योंकि वीर वीर से खुश होता है, दानी दानी से खुश होता है, अभिमानी अभिमानी से खुश होता है। बोलो भाई, सज्जन सज्जन से, दुर्जन दुर्जन से। जिसका जो स्वभाव होगा वैसे ही व्यक्तियों से लगाव करेगा, स्वभाव ही लगाव है। बोलो जी, जिसके स्वभाव में भिन्नता होगी वहां कभी मित्रता हो ही नहीं सकती। मित्रता वही होगी जहां खिन्नता न हो, विचारों में भिन्नता न हो। सुखदेव भगवान कहते हैं, परशुराम जी ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? बोला महाराज मेरा नाम कंस है। बोले ले जाओ, ले जाओ मेरा पावन धन, मेरा पावन धन ले जाइए, कि ले जाओ मेरा पावन धन, इसको आकर जो तोड़ेगा। ले जाओ मेरा पावन धनुष, इसको आकर जो तोड़ेगा, वही काल तुम्हारा बन करके भक्तों से नाता जोड़ेगा। भक्तों से नाता जोड़ेगा, वही काल तुम्हारा बन करके। श्री हरि शरणम। एक स्वर में हम आप सब उच्चारण करें, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। सुखदेव भगवान कहते हैं आज वही भगवान श्री परशुराम ही तो राम, वही है कृष्ण। आज स्वयं जाकर के धनुष को तोड़ दिया। कंस समझ गया कि अब हमको दुनिया छोड़नी पड़ेगी। भगवान इस प्रकार से चले आते हैं और इधर से मेला होता है, सल तो सल चाणूर मुष्टि, और कंस एक उच्च सिंहासन को निर्मित कराता है, यथायोग बैठने की व्यवस्था करता है। इधर भगवान सभी को भेज देते हैं, सबसे बाद में नहा धो करके चले। बढ़िया परिधान भी है, माला गले में पड़ी गई है। एक चीज की कमी है जिसको कहते हैं चंदन। अथ ब्रजन राज पथेन माधवा,
स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनम विलोक्य कुब्जाम युवतीं वरानना। बिहारी जी ने देखा कि एक है तो बहुत सुंदर, पर आनना, आनंद माने बहुत अच्छा, विश्व सुंदरी मान लो आप। हाँ, लेकिन वो है कैसे, 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी, एक हाथ में लकुटिया और एक हाथ में चंदन। भगवान कहते सुंदरी। अब बताओ, जो 3 जगह से टेढ़ी भगवान कह रहे सुंदरी, भगवान बड़े विचित्र। जब ये सुंदर बन के गई तो भगवान ने सुंदर नहीं कहा, लक्ष्मण ने कहा था। समझो ये कौन है? सुबनखा रावण की बहन, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी पंचवटी। सो गई एक बारा देख जुगल, देख विकल भई जुगल कुमारा। भगवान शंकर कहते रुचिर रूप धरी प्रभु पहुँचाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। आवाज लगाई मेरे श्री राम मेरी मांग का, मेरे श्री राम मेरी मांग का अभिसार बन जाओ। मेरे श्री राम मेरी कही प्रभु बाता अहै कुमार मोर लघुधाता। राम जी ने उसे वो देखा ही नहीं, सुंदरी कहा नहीं। लक्ष्मण के पास गई और लक्ष्मण से भी कहा, तो लक्ष्मण बोले सुन सुंदरी में उनकर दासा। सुंदरी कहा, लेकिन वही राम जब आज घनश्याम बनकर के वही सूक्ष्म कहा। जब कुब्जा बनकर के आई द्वापर में, तो भगवान क्या कहते हैं ध्यान दीजिए। भगवान कहते हैं का तुम कौन हो? तुम्हारा स्वरूप बहुत अच्छा लगता है। विलोक्य कुब्जाम युवतीं वरानना। वर आनंद सुंदरी, ऐ सुंदरी तुम कौन हो? आखिर में तुम हो कौन? तुम बड़ी सुंदर हो, तुम्हारे हाथ में जोर से बोलिए हरि बोल, हरि बोल, और जोर से बोलिए हरि बोल, हरि बोल। तो केवल यही निवेदन कर रहे हैं।
तुम्हारे हाथ में सोने की कटोरी है, कौन हो तुम? बहुत सुंदर हो। याद रखिएगा, रंग किसी का गोरा हो या काला हो, सांवला हो या भूरा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। सुंदर वह होता है जिसके हृदय में कपट ना हो। सुंदर वह होता है जिसमें अच्छे संस्कार हो। जिसमें संस्कार विहीन चाहे जितना रूपवान क्यों न हो, संस्कार विहीन चाहे जितना धनवान क्यों न हो, संस्कार विहीन चाहे दैवयोग से कितना बड़ा पदवान क्यों न हो, सामने भले ही कोई उसे राम राम कर रहे, लेकिन पीछे अब शब्दों से ही उसका सम्मान होता है। इसलिए हमारा आचरण, हमारे संस्कार अच्छे होना चाहिए। भगवान कहते तेरे हाथ में चंदन है और चंदन को पवित्र माना गया है। चंदन में विशेष गुण यह होता है, वास्तव में मलयागिरी का चंदन हो और गर्मी के दिन में सर में दर्द हो रहा हो और थोड़ा असली चंदन हो, उसका लेप कर लो, शांति मिल जाएगी। भक्ति, चंदन, पुष्प और तुलसी, ये हमारे यहाँ सब आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। हमारे ऋषियों ने, मनुष्यों ने हमारे आप पर अनुग्रह करके ही चंदन लगाने की प्रथा डाली है। हम अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं तो भक्ति के मध्य में ज्ञान की आंख होती है। जब हम किसी महापुरुष को प्रणाम करते हैं, उसकी चरणों की रज लेकर के अपने भक्ति के मध्य में लगाते हैं, यहाँ ज्ञान की आंख होती है, वो ज्ञान की आंख खुलती है, अच्छे विचार हृदय में आते हैं। लेकिन आजकल तो बड़ा गड़बड़ हो गया है, बोले इतनी झुकने की आवश्यकता ही नहीं रह गई, अब चरणों तक जाए क्यों? हाँ, बस दोनों हड्डियां छुई, घुटने की, और यहां लगा लिया, यहां से भी कमीशन में चला गया। ये भी एक संत जी कह रहे थे, अब तो इसलिए ऐसा होता है कि लोग ये सोचते हैं कि तुम्हारे घोड़े टूट जाएं तब हमारे कलेजो ठंडा है, तब हम खुश होंगे। हमारे यहाँ साष्टांग प्रणाम करने की पद्धति है। आज भी देखा होगा, किसी को आशीर्वाद दिया जाता है तो तिलक यहीं से लगता है, देवियां श्रृंगार करती हैं, बेंदी यहीं लगाती हैं, हम किसी को प्रणाम करते हैं यहीं लगाते हैं, क्योंकि यहाँ आंख है। कहा जाता है श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणि गण। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि। भगवान श्री बांके बिहारी की। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार से भगवान ने जब पूछा तो उस देवी ने कहा, दास्याम अहम दास्याम, दास्याम हम सुंदर गंज विवक्त नामाह्यनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियं विना युवाम कोण्यतमस्तदर्हति। दास्यामहं सुंदर कंस सम्मता। व्यासी लिखते हैं, सुखदेव जी ने कहा है राजन, उसने कहा मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम त्रिवक्रा है, मैं 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी हूँ, मेरे द्वारा लगाया हुआ चंदन भोजराज कंस को बहुत अच्छा लगता है।
भगवान बोले मेरे माथे पे लगा दे। कृष्ण बलराम के माथे पर उसने जैसे चंदन लगाया, भगवान ने सोचा कि इसने मुझे शीतलता प्रदान की तो इसके भी हृदय में जो वेदना है, जो ताप है, उसको मैं दूर कर दूं। भगवान ने उसके दाहिने पांव पे अपने दाहिने पैर पर रखा, सीधी हाथ का अंगूठा उसकी छोड़ी मोड़ी, बिना ऑपरेशन के ऑपरेशन हो गया। 3 जगह से टेढ़ी थी, बिल्कुल सीधी हो गई, यूं हो गई खुश। लपटी फेंक दी, प्रभु के चरणों में गिर गई और आवाज लगाने लगी, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलिए श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके, श्री बांके, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो मणिमाल मनोहर कंठ में हो हिमविधर, मणिमाल मनोहर कंठ में हो, उर में बनमाला धारे रहो, करते निद्रास विलास रहो, संग सदा ब्रज बाला रहो, अपने मुख चंद्रिका की छवि से प्रभु संग लिए उजियाला रहो, इन नैनन में नाथ सदा बस के तुम नाचते नंद के लाला रहो, गोविंद मेरो है, गोपाल भगवान की आज आनंदित हो गई। इसके बाद भगवान ने कुबलयापन हाथी का वध किया। उसके बाद में सलसुसल चाणूर मुष्टि को आदेश कंस ने दिया रंगभूमि में। लोगों ने वहां का ये अन्याय है, छोटे छोटे बालकों के साथ में दुर्दांत दस्युओं को भिड़ाना, उद्भट बलवानों से मल्ल युद्ध कराना अच्छा नहीं है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत न देखी तैसी। किसी को तो लाल दिखाई पड़ रहे, किसी को महाकाल दिखाई पड़ रहे, दृष्टि अपनी अपनी होती। भगवान ने सलसुसल चाणूर मुष्टि को, इसके बाद में जैसे आकाश में उड़ते हुए पक्षी को बाज पकड़ता है, पिसैले सर्प को गरुड़ खा जाता है, ऐसे ही भगवान श्री नारायण ने छलांग लगाकर उच्च आसन पर आसीन जो कंस था उसको जाके पकड़ा, उसकी केस पकड़ लिया। अब केस पकड़ लिए, जिसके हाथ में तलवार थी वो भी छूट गई, ऊपर से नीचे ले आए और कहा देख लो मैं वही हूं। दुनिया को वहां दिखा रहे मुरलीधर और कंस को दिखा रहे चक्रधर। पढ़ लेना भागवत में, भगवान 4 भुजा वाले बन गए। विचार करता है जो मुरलीधर बन कर आया,
जो मुरलीधर बनकर आया उसने ही चक्र उठाया है, उसने ही चक्र उठाया है, उसने ही चक्र उठाया है। जो मुरलीधर बनके आया उसने ही चक्र उठाया है। मैं समझ नहीं पाया जिसको, मैं समझ नहीं पाया जिसको, यही तो इसकी माया है। मैं हरि बोल आवाज आना चाहिए। इतना बढ़िया जन समूह हो, वो भी उसमें शक्ति का भंडार, और वाणी में बल लगाने से क्यों कर रहे हो आप लोग इनकार? जोर से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने ऊपर से नीचे ला रहे हैं, अपना रूप भी दिखाते जा रहे हो, आवाज भी लगाते हैं। अरे मामा कंस, ये तूने मेरी माँ देवकी के बाल ना पकड़े होते, ध्यान देना है, बाल ना पकड़े होते तो आज उनका यह बाल तुम्हारा काल न बनता। बाल माने केस भी होता, बाल माने बेटा भी होता। माँ देवकी का बाल ही तो आप तुम्हारे लिए काल बना है। ऐसा कह करके जैसे ही धरा पे लाए और जैसे ही पटका तैसे ही हो गया। बोलो गोपाल भगवान की। एक और हाहाकार है, एक और जय जयकार है। जो कंस के अनुयायी हैं वो तो कहते हैं अब क्या होगा, अब क्या होगा, और एक और लोग कह रहे हैं अब सब कुछ होगा। आनंद हो गया। अस्थि प्राप्ति कंस की पत्नियां वहां से रोती हुई बिलखती हुई जा रही, भगवान उन्हें समझाते हैं, लेकिन मोह का जब तूफान चलता है उसमें ज्ञान का दीपक भी तिलमिला जाता है, ज्ञान का दीपक भी तिलमिला जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आजकल तो वो स्थिति हो गई यहाँ हाल की, जैसे प्राइवेट बोलिए सावरे सरकार की। भाई जिनको बढ़ना जल्दी से बढ़िया, जितनी जगह मिल जाए भाई। नहीं जैसे पहले प्राइवेट गाड़ी में बसों में छल्ली लगाई जाती थी, वही याद कर रहे हैं आप लोग। बोलिए सावरे सरकार की। सतयुग में जो पुजारी थे, त्रेता में धनुर्धारी थे, द्वापर में मुरली लेके मुरली वाले हो गए। सतयुग में जो पुजारी थे, त्रेता में धनुर्धारी थे, द्वापर में मुरली लेके मुरली वाले हो गए। कन्हैया जी ताले हो गए, कन्हैया जी काले हो गए, कन्हैया जी काले हो गए।
प्रभु जी राजा मनु थे जीते। हारे वचन प्रभु जी राजा मनु थे जीते। सतरूप संगपन में लाखों बरस बीते। सतरूप संगपन में लाखों बरस बीते। कुलपूत बन के कुल के वो उजियारे हो गए। ताली बजाते रहे तो अच्छा लगेगा हमको। त्रेता में राम बन के देखा सभी नजारा। भगवान श्री राम त्रेता में राम बन के, त्रेता में राम बन के, त्रेता में राम बन के। त्रेता में राम बन के देखा सभी नजारा। सीता चुराने वाले लंकापति को मारा। सीता चुराने वाले लंकापति को मारा। सीता चुराने वाले लंकापति को मारा। दशरथ के दोनों लाल भोले भाले हो गए। तालियां भाई आना चाहिए अच्छी ढंग से। दशरथ के दोनों लाल भोले भाले हो गए। जब आया द्वापर तो भगवान श्री कृष्ण बन करके आए। सतयुग में जो पुजारी थे, त्रेता में धनुर्धारी थे, द्वापर में मुरली लेके मुरली वाले हो गए।
अब आया द्वापर, द्वापर में कान्हा बन के भगवान श्री कृष्ण द्वापर में कन्हैया बन गए। कूदे हैं काली दह में वो नाग के नथैया, कूदे काली दह में वो नाग के नथैया, कूदे हैं काली दह में वो नाग के नथैया। है देवकी के छैया बलराम जी के भैया, देवकी के छैया बलराम जी के भैया, बलराम जी के भैया। अभी कृष्णा अब तो पुरजे कंस मामा के ढीले ढाले हो गए। कलयुग में जान क्या हो कोई निराला जाने, युग में जान क्या हो कोई निराला जाने, कलयुग में जाने क्या हो कोई निराला जाने। प्रगटेंगे दीनानाथ जी बिगड़ी दशा बनाने, प्रगटेंगे दीनानाथ जी बिगड़ी दशा बनाने। प्रेमी पिया के मुख के, प्रेमी पिया के मुख के बंद ताने हो गए। कन्हैया जी काले हो गए, कन्हैया जी काले हो गए, कन्हैया जी काले हो गए। गोविंद भगवान की श्री हरि शरणम। निवेदन ये कर रहे हैं कि कंस का जब वध हो गया, बाबा नंद और ग्वालों को भगवान श्री कृष्ण ने समझा बुझा करके ब्रजभूमि को भेजा। आज नंद को पता लगा कि कन्हैया हमारा नहीं वसुदेव का है। भगवान ने यही कहा, हम अपने जीवन में कभी ऐ बाबा आपको नहीं भुला पाऊंगा। मेरे मन मंदिर में माँ यशोदा और आप हमेशा विराजमान रहोगे। इसके बाद में अपने नाना को कारागार से मुक्त करा करके मथुरा के सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। तत्परांत अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। भगवान का इसके बाद में जनेऊ हुआ। जनेऊ होने के बाद मथुरा से भगवान श्री कृष्ण और बलराम मध्य प्रदेश में, आज जिसको उज्जैन कहते हैं, पुराणों में उसको अवंतिका नगरी कहते हैं, वहीं पर एक बहुत अच्छे विद्वान ब्राह्मण थे जिनको हम लोग सांदीपन महाराज कहते हैं। और यहीं पर सुदामा नामक एक विप्र भगवान का सखा बना, जिसका कथानक कथा का आनंद कल हमको आपको मिलेगा। भगवान वहां जब विद्या लेने जाते हैं, हम आप सभी यहाँ सत्संग का आनंद ले रहे हैं। सभी को ये मालूम है कि भगवान तो स्वयं विद्या के निधान है। विद्या भगवान का स्वरूप है, ज्ञान भगवान की पहचान है।
लेकिन व्यवहार जगत में वो भी आए। लीला में भी मर्यादा का ध्यान रखा है। गुरु संदीपन के पास आकर के विद्याध्ययन करते हैं, क्योंकि जब ब्राह्मण बालक कभी जाता था गुरुकुल में तो ब्रह्म ज्ञान रसायनम च कविता वेद तथा ज्योतिषम व्याकरणम च धनुधरम जलतरम संगीतकम वैद्यकम स्वारोहण काम शास्त्र निपुण, यानी 14 विद्याएं, उनमें सबसे पहले ब्राह्मण को ब्रह्म का बोध कराया जाता था। और जब क्षत्रिय का बालक कहीं जाता था, बोलिए सांवरे सरकार की हरि बोल, कि हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, बोलो हरि बोल मेरी। अपने आप अपनी रसना से कहो कि बिना हरि नाम के इसमें रसना, हरि बोल मेरी रसना, व्यर्थ बिताती क्यों तू जीवन मुख मंदिर में पड़ी पड़ी। एक संत जी से पूछा कहो ने कि अगर मान लो किसी की रसना हरि नाम नहीं लेती तो महाराज क्या करना चाहिए? संत बोले जिभ्या तो वो ही बली, क्या जिभ्या तो वो ही भली, जो बोले हरि नाम नाहित काटी के फेंक दे, मुख में भला न चाम। गोस्वामी जी से पूछा किसी ने, आप क्या कहते बाबा? बोले जो ना करई राम गुण गाना, जी है सदा दुर जी है समान। मानव जीवन मिलने के बाद भी भगवान का नाम न ले तो उसकी वाणी कैसी है? दादुरवानी में ढक, यानी फिर वो रसना नहीं रह जाती है, बेरस हो जाती है। इसलिए जोर से बोलिए हरि बोल। भाई पीछे से भी पंडित कृष्ण मुरारी जी महाराज, जोर से बोलो हरि बोल। निवेदन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु जी को सम्मानित किया और रात में ही 14 विद्याएं 64 कलाएं सब आ गई। गुरु जी ने कहा शिष्य से, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, आप तो पहले से ही विज्ञ हैं। भगवान से कहा अब आप मथुरा जाओ। भगवान बोले गुरु जी पहले दक्षिणा तो ले लो, बिना दक्षिणा के विद्या फलवती नहीं होती। गुरु जी ने अपनी पत्नी से परामर्श लिया, क्या महाराज आए, हमें तो ये लगता कि प्रभु का अवतार हो गया। श्रीमती जी बोली तुम तो गुरु हो, परीक्षा लेके देखो। अपना बालक प्रभास क्षेत्र में जल में डूब करके मर गया है, उस बालक को जीवित अवस्था में मांग लो, बताओ पहचान हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि भगवान में ही सामर्थ्य है कि मृतक को जीवन दान देते हैं। गुरु जी ने कहा कन्हैया, हाँ गुरुदेव, दक्षिणा देना चाहे तो बोले जी महाराज। बोले फिर? बोले आप हमारा मरा हुआ बालक जीवित अवस्था में मुझे दान दे दे। भगवान बोले जो आज्ञा। क्योंकि कहा जाता है माते पिता प्रभु गुरु कै बानी, माते पिता भगवान शंकर ने कहा पार्वती माते पिता प्रभु गुरु के बानी, बानी नहीं बिचारी करिए शुभ जानी, नहीं बिचारी करिए शुभ जानी, नहीं बिचारी। भगवान ने फौरन रथ तैयार किया, सारथी भी नहीं लिया, स्वयं अपने आप रथ हाँक करके समुद्र के किनारे पहुंच गए। समुद्र ने देखा भगवान आए, जो पहले पहचान गया, धनुष पर बाण चढ़ा लिया था राम जी ने, वही आए हैं। शरणागत हो गया भगवान, एकदम
कहते हैं हमारे गुरु के पुत्र को तुम अपनी लहरों में बहा करके लाए हो, मुझे दे दो, मैं अपने गुरुदेव को दक्षिणा में प्रदान करूंगा। सागर ने कहा नहीं, बाहर समहम ब्रह्मन, मैंने उस बालक का हरण नहीं किया। यहाँ पंचजनो महान, मेरे जल में एक 5 जन नामक असुर शंख का रूप धारण करके रहता है। अंतर जलचरा कृष्ण शंख रूप धरो सुरा, संशयात्मक बात कह दी। भगवान जाते हैं उस शंख रूपधारी 5 जन का पेट फाड़ देते हैं। आज भी देखा होगा कि शंख का पेट ही फटा होता है। भगवान को गुरु का बालक वहां नहीं मिला। भगवान वहां से संयमनीपुरी गए। संयमनीपुरी से अपने गुरु के पुत्र को लाते हैं और ला करके उज्जैन में अवंतिका नाम की नगरी में अपने गुरुदेव को दक्षिणा देते हैं और कहते हैं गुरुदेव और कोई दक्षिणा मांग लो। अब गुरु भी हो तो संदीपन जैसा हो। बोले सम्यक संपादितो वत्स भवद्भ्याम गुरु निष्क्रिया को नयुषमद विदग्रोह कामना वावशिष्यते। आप जैसा जिसका शिष्य हो जाए वह गुरु फिर अपूर्ण नहीं रहता। पहचान लिया, अच्छा ईमानदारी से बताओ, जिसकी अंक में, जिसकी गोद में, जिसके मन में, जिसके हृदय रूपी भवन में भगवान का निवास हो जाए, क्या वो फिर दरिद्र रहेगा? क्या दीन रहेगा? जब मालिक तुम्हारे अधिकार में पहुंच गया तो सारे ब्रह्मांड पर तुम्हारा ही अधिकार हो।